कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बिहार सुपर टेट 2024 पर्यावरण एवं विज्ञान ये क्लास आपकी दोनों एग्जाम 1 to 5 और 6 to 8 दोनों एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। इस क्लास से आपको डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे कंप्लीट टॉपिक में आपको ट्रिक से कवर कराऊंगा और सभी क्वेश्चन आपके टेक्निकल है जो प्रैक्टिकली यूज होते हैं। सभी क्वेश्चन आपको कवर करने जरूरी है। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इनमें खरीफ फसल का उदाहरण कौन सा है? इनमें खरीफ फसल का उदाहरण बताना है आपको, कौन सा है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फसलें कितने प्रकार की होती है। मेनली 3 प्रकार की फसलें होती है, 4 भी बोलते हैं। 3 प्रकार की कौन कौन सी होती है? रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल और चौथे नंबर की होती है आपकी नकदी फसल। अब डिटेल से कवर करते हैं एग्जाम्पल के साथ साथ और ट्रिक के साथ। सबसे पहले बात करते हैं खरीफ की फसल की। जैसा क्वेश्चन में पूछा गया है, खरीफ की फसल दक्षिण पश्चिम मानसून में बोई जाती है। ये फसलें मानसूनी फसलें भी कहलाती है। मई के अंत में जब बरसात होती है ना, मई के अंत में और जून की शुरुआत में बोई जाती है। अक्टूबर के प्रारंभ में ये काट ली जाती है। क्लियर है? याद कैसे करोगे खरीफ की फसल को? खरीफ बोले तो खराब। खरीफ को कैसे याद रखना? खराब। खराब मौसम कौन सा होता है? बरसात का। मानसून के समय याद हुआ। खराब फसल बरसात में बोई जाती है। अब जो खरीफ की फसल होती है उसमें कौन कौन सी आती है? एक लाइन याद रखनी है आपको, अरे मूर्ख गधा सो मत बाजार जा। एक गधे को क्या बोला जा रहा है? अरे मूर्ख गधे सो मत बाजार जा। अरे से बनता आपका अरहर, मुंह से बनता आपका मूंग और मूंगफली, खे से बनता है आपका खरीफ की फसलें, ये सभी है ही। गे से बनता है गन्ना, दा से बनता है धान, सो से बनता है सोयाबीन, मैं से बनता है मक्का, तय से बनता है तिल, बा से बनता है बाजरा, जा से बनता है आपका ज्वार। एक एक पॉइंट से भी याद रख सकते हो, जितने भी आपके मोटे अनाज होते हैं, मोटे अनाज, ये सारे किस फसल के अंतर्गत आते हैं? ये सभी आपके खरीफ की फसल के अंतर्गत आते हैं। खरीफ की फसल खराब मौसम में बरसात में बोई जाएगी। बरसात बोले तो जैसे मई जून में बरसात स्टार्ट होती है, ठीक है जी, अक्टूबर में काट ली जाएगी। मैं आपको बता चुका हूं कौन कौन सी खरीफ की फसल होती है। अब बात करते हैं रबी की। रबी की फसल कौन कौन सी होती है? जो रबी है, रबी की फसल कौन कौन सी होती है? ये रबी की फसल है ना, सामान्यतः कटाई इनकी कब होती है? गर्मी के मौसम में होती है कटाई। अप्रैल और मई के दौरान इनकी कटाई होती है और सर्दियों में बोई जाती है। ऐसे याद रख सकते हो, रबी को ना सर्दी बहुत ज्यादा लगती थी। कौन कौन सी फसलें हैं रबी की जो प्रमुख है? रबी की फसलों में गेहूं, चना, मटर, जौ आदि आपकी क्या है बच्चों? रबी की फसल है। जैसे जैसे क्वेश्चन के साथ आएगा डिटेल और ट्रिक के साथ मैं आपको कवर करा दूंगा साथ के साथ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, जो हमारा पहला क्वेश्चन था इसका आंसर क्या था ये तो देख लेते हैं। इनमें से कौन सी फसल खरीफ की फसल का उदाहरण कौन सा है? खरीफ की फसल कौन कौन सी होती है बच्चों? आपकी गेहूं रबी की होती है, राई रबी की होती है। तो खरीफ की फसल का उदाहरण बताना है आपको। राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, सोयाबीन। सोयाबीन ही है ना। देखो, राई नहीं होती, गेहूं नहीं होता, आलू आपका नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, राइजोबियम नामक जीवाणु किस फसल के जड़ में पाए जाने वाली ग्रंथियों में उपस्थित होते हैं? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपका राइट आंसर हो जाएगा फलीदार फसलों के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? गर्मी में कौन सी फसल उगाई जाती है? क्वेश्चन ये पूछा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जायद की फसलें जो बेल वाली होती है, जैसे खरबूजा, तरबूज, ककड़ी, खीरा, ये सभी जायद की फसल के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ है? क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शहद है जी, जंतुओं द्वारा प्राप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इनमें कौन सा रेशेदार फसल है? रेशेदार फसल बतानी है आपको। क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कपास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, फसल चक्रण से मिट्टी की उर्वरकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बढ़ जाती है। इसलिए सलाह ये दी जाती है कि फसलों को बदल बदल कर बोना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? टेक्निकल क्वेश्चन है, प्रैक्टिकली क्वेश्चन है सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या कहलाती है? ये जुताई कहते हैं इसे, जुताई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8,
दोनों को दानों है बच्चों, दानों को भूसे से अलग करना क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसे बोलते हैं थ्रेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, इनमें कौन सा खरपतवार का उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गाजर घास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर नियमित रूप से उगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, उसे फसल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, फसल से अनाजों को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसे कहा जाता है दोनी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, ऋतु के आधार पर निम्न में से कौन फसल सबसे कम प्रचलित है? क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सी फसल कम प्रचलित है बताना है आपको, यह है मिश्रित फसल। खरीफ की ये मेन होती है, रबी की मेन होती है, जायद की मेन होती है, जबकि मिश्रित फसल बहुत कम प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर 13 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जी आपका, ये क्लास आपकी दोनों एग्जाम 1 to 5 और 6 to 8 के लिए अति महत्वपूर्ण है। पर्यावरण एवं विज्ञान के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक्स्ट्रा फैक्टर डिटेल के साथ इस सीरीज में आपको कवर कराए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13, सेल कणों को ह्यूमस के मिश्रण को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसे क्या कहते हैं? इसको बजरी कहते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, कुतरने में सहायता करने वाला दांत निम्न में से कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसे कहते हैं जी कर्णदंत दांत, कर्णदक दांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, निम्न विकल्पों में से कौन सा फलदार फसल है? कौन सी फलदार फसल बतानी है आपको? क्वेश्चन नंबर 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, फलदार है जी नींबू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, निम्न विकल्पों में से कौन सिंचाई के लिए जल का स्रोत नहीं है? क्वेश्चन नंबर 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें से स्रोत बताना है जो नहीं है। 16 का राइट आंसर हो जाएगा एक, ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, साइफन, तालाब झीलों नदी से सिंचाई होती है। क्वेश्चन नंबर 17, 1 लीटर जल का जिसका तापमान 0 डिग्री सेल्सियस हो तथा 1 लीटर जल जिसका तापमान 40 डिग्री सेल्सियस हो तो को आपस में मिला दे तो पूरे जल का तापमान कितना होगा? क्वेश्चन नंबर 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जी आपका ये, वर्मी कंपोस्ट में क्या प्रयोग में आता है? क्वेश्चन नंबर 18 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केंचुआ। केंचुए को किसानों का मित्र भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 19, वे पदार्थ जो अपने में से उष्मा को आसानी से गुजरने देते हैं क्या कहलाते हैं? क्वेश्चन नंबर 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, वे कहलाते हैं ऑप्शन नंबर बी, चालक कहलाते हैं। और जो कुचालक होंगे जो बिल्कुल भी गुजरने नहीं देते, और अर्धचालक क्या होंगे जो कुचालक से ज्यादा और चालक से कम अपने अंदर को उष्मा को आसानी से गुजरने देते हैं, उनको कहते हैं कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर इंग्लिश में बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, मनुष्य में जीवाणु द्वारा होने वाला एक सामान्य रोग कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टाइफाइड। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको वायरस, टाइफाइड और बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों को ट्रिक से कवर कराऊंगा। कंप्लीट 5 से 7 मिनट की क्लास में पूरा टॉपिक आपके माइंड में सेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, डेंगू परजीवी का वाहक निम्न में से कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 21 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मादा एंड्रीज मच्छर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, मनुष्य में वायरस द्वारा होने वाला एक सामान्य रोग कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 22 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पोलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, मलेरिया रोग किस जीव के काटने से होता है? क्वेश्चन नंबर आपका 23 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, मलेरिया बताना है बच्चों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये होता है मच्छर के कारण। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से किस पौधे के पत्तों के रस का उपयोग मलेरिया और डेंगू के उपचार में किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 25 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये बताना है किसका उपचार किया जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, गिलोय। गिलोय की बेल होती है बच्चों, उसके पत्ते प्रयोग किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में किस
पहले प्रतिजैवी की खोज की थी? क्वेश्चन नंबर 26 का आपका राइट आंसर हो जाएगा पेनिसिलिन की खोज की थी। डायरेक्ट पूछा जाता है कि पेनिसिलिन की खोज या पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन प्रतिजैविक के उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 27 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पेनिसिलिन है आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, पैकेटोथेलियो में आने वाले दूध को खराब होने से बचाने के लिए क्या किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 28 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 28 का ऑप्शन नंबर सेकंड पाश्चुरीकरण, बोले तो बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, सूक्ष्म जीव के उदाहरण निम्न में से कौन है? क्वेश्चन नंबर 29 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, जीवाणु कवक विषाणु सभी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीवी क्या है? जीव जिन्हें हम यंत्र की सहायता से नहीं देख सकते। ऑप्शन बी क्या कहता है? जिन्हें हम आंखों से देख नहीं सकते। ऑप्शन सी क्या कहता है? जिन्हें हम आंखों से देख सकते हैं। ऑप्शन डी क्या कहता है? जीव जिन्हें हम यंत्र की सहायता से भी नहीं देख सकते और जिन्हें हम आंखों की सहायता से भी नहीं देख सकते। क्वेश्चन नंबर 30 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिन्हें हम आंखों से नहीं देख सकते। ये आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।